हेलो स्टूडेंट, CGC ई लर्न के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ में मौर्य वंश से संबंधित जो विशेष तथ्य हैं है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न एग्ज़ाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगामी हॉस्टल वार्डन, शिक्षक भर्ती है ना, पटवारी, सभी एग्ज़ाम में से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो आज हम लोग इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मौर्य वंश जो है ना, मौर्य वंश का जो उनके साम्राज्य का विस्तार था वो संपूर्ण भारत से लेकर के है ना, जो संपूर्ण अपने भारत है, संपूर्ण भारत जो वर्तमान के संपूर्ण भारत है, यहाँ से लेकर के अभी अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सभी एरिया तक उनका फैला हुआ था, उनका साम्राज्य फैला हुआ था। बोला जाए तो अखंड भारत, जो अखंड भारत के जो एक मैप था है ना, उसको देखें तो हम समझें कि पूरा जो अखंड भारत था उसके इस मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में भी मौर्य वंश की कुछ घटनाक्रम यहाँ घटित हुई हैं, जिसके बारे में हम देखेंगे, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मौर्य वंश में दक्षिण कोसल, ठीक है, जैसे उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल दो भाग में उस टाइम बटा हुआ था है ना भारतवर्ष। तो जो दक्षिण कोसल है वो किसके पार्ट थे? मौर्य वंश के पार्ट में आते थे। ठीक है, तो दक्षिण कोसल जो है ये मौर्य वंश के अंतर्गत आते थे। ठीक है, दक्षिण कोसल ये मौर्य वंश के अंतर्गत आते थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? ये मौर्य वंश के संस्थापक हैं। इन्होंने चाणक्य की सहायता से, ठीक है, चाणक्य की सहायता से जो नंद वंश के अंतिम सम्राट थे घनानंद, ठीक है, घनानंद की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, मौर्य वंश एक चंद्रगुप्त मौर्य एक अत्यंत प्रतापी शासक था, है ना। उनके बारे में डिटेल में हम भारत के इतिहास में पढ़ेंगे, जब मौर्य वंश में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अभी हाल छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, तो उनके जो छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सेना में है ना, उनका एक सेना था, आठवीं सेना। ठीक है, एक सेना था उनका, आठवीं सेना। ऐसा माना जाता है कि आठवीं सेना के जो सैनिक थे है ना, इस आठवीं सेना के जो सैनिक थे वो कौन थे? हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में रहने वाले लोग है ना, बस्तर इलाके में रहने वाले लोग इस आठवीं सेना के सैनिक थे। ठीक है, तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मौर्य वंश का प्रसार जो है छत्तीसगढ़ तक था। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग, उन्होंने अपने जो यात्रा का विवरण छोड़ कर गए हैं है ना, उसमें सम्राट अशोक के छत्तीसगढ़ से ही होकर दक्षिण गए होंगे, इसकी जानकारी हमें मिलती है। जब वो दक्षिण यात्रा पर गए थे तो ऐसा माना जाता है कि वो छत्तीसगढ़ से होकर ही गए होंगे। ठीक है, इस समय दक्षिण कोसल की राजधानी सिरपुर थी। ठीक है, सिरपुर, महासमुंद वाले सिरपुर। ठीक, तो वहाँ पे सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध स्तूप तथा अन्य प्रसाद है ना, प्रसाद यानी कि महल निर्माण कराया गया था। हालांकि ऐसा कुछ वहाँ उनके जो खंडहर है ऐसा कुछ यहाँ मिला नहीं है। हालांकि बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारे वहाँ पे जानकारियाँ स्पष्ट रूप से प्राप्त होती हैं, पर कोई महल अभी तक सिरपुर में ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है। परंतु जो चीनी यात्री ह्वेनसांग हैं उनके लेख में यह उल्लेख होता है, तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे अशोक द्वारा प्रसाद निर्माण कराया गया था। ठीक है, सिरपुर और भांडक
ठीक है। भांडक माने अभी आरंग, आरंग का पूरा नाम क्या है, भांडक। सिरपुर और भांडक में धर्म, बौद्ध धर्म के क्षत्रिय नरेश राज्य करते थे, ठीक है, जिसकी जानकारी अभी भी हमें मिलती है। वहाँ की खुदाई में बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जो मूर्तियाँ हैं, उनसे संबंधित लेख हैं, अभी भी प्राप्त होते हैं सिरपुर और भांडक में। भांडक अर्थात आरंग जिनको मंदिरों की नगरी कहा जाता है। आरंग क्या कहता है, मंदिरों की नगरी, ठीक है। तो मौर्य वंश के अंतर्गत है ना, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आंध्र, कलिंग, रूपनाथ अर्थात जबलपुर का प्राचीन नाम क्या है, रूपनाथ, ठीक है। इन सभी एरिया में मौर्य साम्राज्य की शासन हुआ करता था। इसकी जानकारी हमें विभिन्न लेखों से मिलती है, ठीक है। मौर्य काल के सिक्के, ठीक है, उनके लेख और बौद्ध विहार। तो मौर्य काल के जो सिक्के हैं वो कहाँ प्राप्त हुए हैं, मौर्य काल के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं कहाँ, जांजगीर, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में मौर्य वंश के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो जांजगीर में कहाँ, जांजगीर में अकलतरा, ठठारी, ठीक है, रायगढ़ में बारगांव, बिलासपुर जिला का बिलासपुर, स्वयं बिलासपुर, ठीक है। इन एरिया में मौर्य काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं। जांजगीर में अकलतरा, ठठारी, रायगढ़ का बारगांव, बिलासपुर, ठीक है, इन जगहों पे क्या मिले हैं, हमें सिक्के मिले हैं। किनसे संबंधित मिले हैं, ये हैं मौर्य काल से संबंधित सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। मौर्य काल के चांदी के सिक्कों को मयूर के अंकन प्राप्त होते हैं, ठीक, क्या प्राप्त होते हैं, मौर्य काल के सिक्कों में हमें, चांदी के सिक्कों में मयूर अंकन मिलते हैं, ठीक, मयूर का अंकन उनके सिक्कों पे मिलता है। आहत मुद्राएं, जो मौर्य वंश की आहत मुद्राएं हैं, ये हमको कहाँ प्राप्त होती हैं, ये हमें मिलती हैं रायपुर जिला में आरंग, तारापुर और उड़ेला, है ना। आरंग, तारापुर और उड़ेला में हमें इनकी जो आहत मुद्राएं हैं वो प्राप्त होती है। किनकी, मौर्य काल की। कहाँ प्राप्त होता है, यह है आरंग, है ना, रायपुर के आरंग जो मंदिर की नगरी है ना, तारापुर और उड़ेला, इन तीनों जगह में रायपुर जिला के तीनों जगहों पे क्या मिले हैं, आहत मुद्राएं प्राप्त हुए हैं। इनकी वजन जो है 12 रत्ती हुआ करती थी, ठीक। डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र जो इतिहासकार हैं, उन्होंने 1969-70 में आरंग तथा गुजरा गांव में जोनगल श्रेणी, उनकी जो सिक्काओं के अलग अलग श्रेणी होती थी, उसमें से एक श्रेणी है जोनगल श्रेणी। उस श्रेणी के आहत सिक्के को खोज किया था कि डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने, जो छत्तीसगढ़ के इतिहासकार हैं। उन्होंने खोजा था कब, 1969 से 70 में, ठीक है। मौर्य काल के आहत सिक्के पतली तथा गोल हुआ करती थी। अशोक के शिलालेख जो होते हैं हमें कहाँ प्राप्त हुए हैं, अशोक के शिलालेख सरगुजा जिले के लक्ष्मणपुर के निकट रामगढ़ और जोगीमारा नामक गुफाओं में अशोक के शिलालेख हमें प्राप्त होते हैं, ठीक। जो मौर्य के महान सम्राट थे, सम्राट अशोक, उनके शिलालेख हमें कहाँ मिले हैं, जोगीमारा गुफाओं में मिले हैं, है ना। रामगढ़ के जोगीमारा नामक गुफाओं में मिले हैं, ठीक है। ये सरगुजा जिले के अंतर्गत आते हैं। ये शिलालेख लगभग 300 वर्ष के आसपास के हैं, है ना, 3वीं शताब्दी के आसपास के। इनकी भाषा पाली भाषा है, लिपि ब्राह्मी है। रामगढ़ के पहाड़ी में जोगीमारा व सीताबेंगरा नामक गुफाएं हैं, ठीक है, जिनको सन 1848 में शिकार के दौरान कर्नल आउस्ले, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, क्या है, कर्नल आउस्ले के द्वारा खोजा गया था, ठीक है, जिस पर 1904 ईस्वी में डॉक्टर ब्लास ने प्रकाश डाला, जिसको विस्तृत अध्ययन किया गया था डॉक्टर ब्लास के द्वारा 1904 में, जिसे खोजा गया था 1848 में कर्नल आउस्ले के द्वारा। जो रामगढ़ की
पहाड़ी, सीता बेंगरा और जोगीराम गुफाओं में इनकी शिलालेख है। ठीक है, और इस गुफा का खोज किया था 1848 में कर्नल आउसले और 1904 में डॉक्टर ब्लास ने उसका विस्तृत अध्ययन किया था। जोगीमारा गुफा में सुतनुका नामक दासी और उसके प्रेमी देवदत्त की प्रेम गाथा का वर्णन है। यह गुफा 30 फुट लंबी व 15 फुट चौड़ी है। इसके द्वार पूर्व की ओर है। ठीक है, यह भारत के चित्रकला नामक पुस्तक में जोगीमारा गुफा को वरुण का मंदिर कहा गया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वरुण के मंदिर किस गुफा को कहा गया है, तो जोगीमारा गुफा है जिसको वरुण का मंदिर कहा गया है। और किस में कहा गया है, तो भारत के चित्रकला नामक पुस्तक में। ठीक, भारत के चित्रकला नामक पुस्तक में क्या कहा गया है, जोगीमारा को वरुण का मंदिर कहा गया है। क्या कहा गया है, वरुण का मंदिर कहा गया है। ठीक है, वरुण का मंदिर कहा गया है। सीता बेंगरा विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला का भी इनको माना गया है ना। इन विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला सीता बेंगरा को माना जाता है ना, जिसकी गुफा जो है 30 फुट लंबी और 15 फुट चौड़ी है। यहाँ पे प्रोग्राम प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पे एक स्टेज बना हुआ है ना, सामने दर्शक बैठ सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको प्राचीनतम नाट्यशाला माना गया है। ठीक, राय बहादुर हीरालाल। ठीक है, राय बहादुर हीरालाल जो इतिहासकार हैं हमारे, उनके अनुसार कलिंग देश महानदी और गोदावरी के बीच बंगाल के खाड़ी किनारे के एक प्रदेश था। ठीक है, ये गोदावरी नदी मान लेते हैं इसको। ठीक, ये है महानदी। ठीक, तो यहाँ पे कलिंग देश था, उड़ीसा। ठीक है, ये क्या था, कलिंग। बंगाल के खाड़ी के किनारे। ठीक है, इसका कुछ भाग हमारे छत्तीसगढ़ भी आता था, है ना। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जब सम्राट अशोक ने कलिंग विजय किया था तो छत्तीसगढ़ का भी पार्ट मौर्य साम्राज्य में मिल गया था या फिर उसके अधीन था। ठीक, ऐसा माना जाता है कि भारत मुनि अपनी नाट्यशाला की रचना 200 ईसा पूर्व में रामगढ़ की पहाड़ी में किया है। तो ये क्वेश्चन बनता है ये, है ना, कि भारत मुनि ने अपनी नाट्यशाला की रचना कौन से पहाड़ी में किया गया है, तो रामगढ़ की पहाड़ी में उन्होंने अपने जो नाट्यशाला है उसका रचना किया है। ठीक, 200 ईसा पूर्व में। अब देखिए, तो अशोक के भित्ति चित्र कहाँ प्राप्त हुए हमें, अशोक के भित्ति चित्र जोगीमारा और सीता बेंगरा नामक गुफा में प्राप्त हुआ है। कहाँ प्राप्त हुए हैं, जोगीमारा एवं सीता बेंगरा नामक गुफा में अशोक के भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। संपीड़ित मुद्रा कहाँ प्राप्त हुआ है, संपीड़ित मुद्रा प्राप्त हुआ है रायपुर के आरंग में, तारापुर में और उड़ेला में। ठीक है, उनकी संपीड़ित मुद्रा अर्थात आहत सिक्के ये कहाँ प्राप्त हुए हैं, रायपुर के आरंग, तारापुर और उड़ेला। ठीक है, कहाँ प्राप्त हुए हैं, आरंग, तारापुर, उड़ेला। ठीक, आरंग, तारापुर और उड़ेला में क्या मिला है, संपीड़ित मुद्रा और भित्ति चित्र जोगीमारा और सीता बेंगरा गुफा में। मौर्य काल के अवशेष, ठीक है, उनसे रिलेटेड कुछ अवशेष हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं बस्तर जिला में। बस्तर जिला में मौर्य काल के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिलासपुर जिले के मल्हार में प्राप्त हुए हैं। सिरपुर, महासमुंद जिला के सिरपुर में प्राप्त हुआ है। ठीक है, धर्म क्या था, धर्म बौद्ध धर्म था। तुरतुरिया बौद्ध भिक्षुओं का विहार था, है ना, महासमुंद तुरतुरिया बौद्ध भिक्षुओं का विहार था। ठीक, लाट, ठीक है, अशोक के लाट हमको कहाँ प्राप्त हुए हैं, सरकुजा के कपाटपुरम में अशोक के लाट प्राप्त हुए हैं। चांदी के सिक्के कहाँ प्राप्त हुए हैं, सारंगगढ़ प्राप्त हुए हैं। जांजगीर चांपा के अगलतरा में प्राप्त हुए हैं और रायपुर के तारापुर में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन
बनता है इसको अच्छे से याद कीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मैं इसका PDF बना के हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल CGPSC ई-लर्नर को आप सभी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको इस सब की डिटेल PDF प्राप्त हो जाएंगे विथ हैंड रिटन नोट्स। मेंस के लिए, प्री के लिए और जितने भी वन डे एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए हम वहाँ पे डेली अपडेट डालते हैं। तथा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए जो हम वीडियो अपलोड करते हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे हम छत्तीसगढ़ के साथ साथ भारत से रिलेटेड जो अपने GS हैं, है ना, GS हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में हम वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलते रहे। ये थी छत्तीसगढ़ में मौर्य से संबंधित जानकारियाँ, ठीक है। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कौन से टॉपिक को पढ़ना है ना। जो भी कमेंट, चाहे वो सिंगल कमेंट क्यों ना हो, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और 100% बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।